कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूरत से प्यार होता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वे साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वो है निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी हैं उनका प्रथम कार्य सबसे ऊंचा एक इष्ट का निश्चित करना। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु है। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं। उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी की याद करें हमेशा, और उसको कभी बदले नहीं। ऐसा न हो कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे इसका विशेष लाभ आपको नहीं होगा। दरअसल में पूजा का मकसद है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, और उससे ऊपर उठे तो मैं कहूंगा विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता प्राप्त हो जाए तभी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। इसलिए आज तक जितने भी साकार पुजारी हुए एक ही इष्ट के उपासक थे। संत तुलसीदास जी भगवान राम के उपासक थे, और इतने राम के उपासक थे कि एक बार वो द्वारकाधीश चले गए, मथुरा चले गए। जब मंदिर के दरवाजे पर गए तो सबने प्रणाम किया, तुलसीदास जी ने नहीं किया। लोगों ने उनको पकड़ लिया, कहने लगे कि आप तो भगवान के भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया, और कहा आखिर में रो रो कर कि तुलसी मस्तक जब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। कहते हैं कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया तो तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। ऐसे एक इष्ट के उपासक थे। ऐसे ही सूरदास थे, हर जगह कृषि नजर आते थे, और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण हरदम रहते थे। दर दीवार दर्पण भय, जित देखूं तित तोय, काकर पाथर ठीकरी, भय आरसी मोए। कंकड़ों में पत्थरों में उन्होंने भगवान ही नजर आते थे। इसलिए जितने भी साकार पुजारी हुए, भक्त हुए, सब एक इष्ट के उपासक थे। इसलिए आपको एक इष्ट निश्चित करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, और वो जो आपकी आत्मा कबूल करे उसी का सच्चा ध्यान बनेगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो सकेगी। अगर बार बार बदलेंगे, बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे, तब पूजा का मकसद पूरा नहीं होगा। पूजा का जो मकसद है उसके लिए कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, सफाई के साथ रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। यदि स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे, पलौती लगाकर। फिर अपने इष्ट को सामने देखें कि आपका इष्ट सशरीर आपके सामने विद्यमान है, ऐसा विचार कीजिए। फिर भक्ति भाव से कोई भरा भजन गाइए, तो क्या होगा कि जितने विचार हैं आपके दुनिया के, उनसे मन हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद आप ध्यान करेंगे तो ध्यान लगेगा। इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे, पहले बाहर देखिए। जब बाहर की तरफ ध्यान बन जाए तो उस पवित्र मूर्ति को हृदय में उतारिए, बड़े प्यार से बैठाइए, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए फिर प्यार से उसी पवित्र मूर्ति पर जमाएं, फिर ना कोई विचार रहेगा, ना ख्याल,
और जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तक आनंद से भर गया, जितना मस्तक पर भार था वो हल्का हो गया। यह है पूजा का तरीका जो इन संतों ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे क्या करें? भगवान के नाम को छांटें और उस नाम को चुनें जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता हो। कोई ना कोई नाम से तो याद करते होंगे। हिंदू भाई ओम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। तो हर भाई उस प्रभु का नाम, कोई राम, कोई रहीम से लेता है। यहां पर जो आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़ें। आसन तो वही है। सुख आसन से पलौथी लगाकर बैठें, हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमयी अवस्था बनाएं और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय धुक धुक करता है, उस हार्ट बीट से ओम नाम निकल रहा है, या जो आप नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जबान नहीं कह रही, जिह्वा से नहीं, ख्याल से। शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं। ओम, बड़े प्यार से ओम महसूस कीजिए कि ओम का शब्द पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। ओम, धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा ख्याल रहता, न विचार, ऐसे तल्लीन उसमें हो जाते हैं, होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था बन जाती है। जब चेतन अवस्था आती है, बड़े आनंद का हमें एहसास होता है। वही नाम सुनते होते हैं, हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अनुभव आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने यह पूजा का तरीका बताया। यदि हम ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, सुषुप्ति से सहज समाधि प्रवेश कर जाएंगे। धीरे धीरे हमें आत्मदर्शन के साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। अक्सर ये प्रश्न लोग करते हैं कि आप ध्यान का रास्ता बताते हैं, ये रास्ता ध्यान योग का है, और जहां तक ध्यान योग का ताल्लुक है, पतंजलि महाराज योग की हाईएस्ट अथॉरिटी है, माने गए हैं। अब पतंजलि महाराज ने योग सूत्र में बताया कि ध्यान करने के लिए साधक 5 उंगली कुशा के आसन पर सिद्ध आसन में बैठे, नासिका के अग्रभाग पर देखे, पांव के बीच आज्ञा चक्र में ध्यान लगाए, यह बताया गया है। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि हृदय पे ध्यान लगाना क्यों जरूरी है, आप क्यों हृदय पे ध्यान लगाने की बात बताते हैं। हमारे सद्गुरुओं ने ऐसा क्यों बताया कि हृदय पे ध्यान लगाइए। इससे एक नया साधक भ्रम में पड़ जाता है कि ऐसा क्यों बताते हैं। बात ऐसी है कि जहां पतंजलि महाराज ने यह रास्ता बताया, उससे पहले ही इस बात पर जोर दिया कि ध्यान कौन कर सकता है। जो बाल ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचर्य पर बड़ा जोर है, यम नियम ब्रह्मचर्य। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बताया कि कौन अधिकारी है ध्यान को करने का, कि जो बाल ब्रह्मचारी है, जिसके माता पिता का गृहस्थ ब्रह्मचर्य काफी ऊंचा रहा हो, ऐसा व्यक्ति इस ध्यान को करे। अक्सर किताब पढ़कर हम ध्यान करने लगते हैं, लेकिन इसकी जो प्रारंभिक आवश्यकताएं हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते और बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं। ऐसे बहुत से वाक्यात सामने आए किताब में पढ़कर
नासिका के अग्रभाग पर देखें, भौं के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं तो आपके आंखों की डायरेक्शन ऊपर हो जाती है और मस्तिष्क की नसों पर दबाव पड़ता है। जो ब्रह्मचारी है उसकी नसों को तो इस दबाव को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जो ब्रह्मचारी नहीं, उनकी नसों में यह लोच नहीं है तो क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। बहुत से लोगों की तो ऐसी दशा हो जाती है कि वे किसी काम के नहीं रहते, क्योंकि हम ब्रह्मचारी नहीं, गृहस्थी हैं। हमारा रास्ता ग्रस्त का है, इसलिए हमारे सद्गुरुओं ने हृदय से ध्यान करने का रास्ता बताया। हृदय चक्र पर ध्यान करने का विशेष लाभ है कि हृदय वो स्थान है जहां से खून का दौरा हमारे शरीर में होता है, रक्त का पंपिंग स्टेशन है। यदि हृदय राम नाम से रंग जाए तो हृदय से जो खून जाएगा परमात्मा का नाम का रंगा हुआ होगा। शरीर की हर नस परमात्मा के नाम में रंग जाएगी। शरीर के हर भाग से परमात्मा की याद आनी शुरू हो जाएगी। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात क्या है कि हृदय भावनाओं का केंद्र है। अच्छी बुरी सारी भावनाएं हृदय में पैदा होती हैं। अगर हृदय राम नाम से रख जाए तो इससे अच्छी और ऊंची भावनाएं पैदा होंगी। परोपकार, ऊंचे ऊंचे भाव पैदा होंगे। ऐसी सुंदर गुण पैदा होंगे जिसकी हमें इस दुनिया में बहुत जरूरत है और अध्यात्म मार्ग में तो है ही। तीसरी बात क्या है कि आत्मा का स्थान हमारे हृदय गुहा में है, तो कहीं से शुरू करें। जब तक हृदय चक्र जागृत नहीं होता परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा हृदय की सच्ची याद से मिलता है। इसलिए इन संत महात्माओं ने हृदय से ध्यान करने की बात बताई। चौथी बात क्या है कि जब आप हृदय से ध्यान करते हैं तो आप आनंदमय अवस्था बनाते हैं। आपकी दृष्टि नीचे की ओर होती है। मस्तिष्क पर कोई दबाव नहीं पड़ता, कोई तनाव नहीं। जब आप पूजा में बैठे आनंदमय अवस्था बनाइए। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आपके चरणों में विश्राम चाहता हूं, ध्यान नहीं चाहता। सच्चे विश्राम के मायने ध्यान है। ऐसा सुंदर विचार करके पूजा शुरू करें तो आनंद ही आनंद रहेगा। विशेष बात क्या है कि हमारे प्राणों का चित्त की एकाग्रता से बड़ा संबंध है। जैसे जैसे एकाग्र होता चला जाता है वैसे वैसे हमारे प्राणों की गति ऊपर होती चली जाती है। जितना हम दुनिया का चिंतन करते हैं, कामनी कांचन का चिंतन करते हैं, उतना ही हमारे प्राणों का जवाब गुदा में जंगाओं में होता है। जितना हम ईश्वर का चिंतन करते हैं हमारे प्राण ऊर्ध्वगामी होते चले जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि ध्यान तो हृदय पर करते हैं पर ध्यान होता है आज्ञा चक्र पर। और हमारे बुजुर्गों की, सदगुरुओं की कृपा से ये हालत अपने सत्संग में बहुत लोगों को बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। थोड़े से अभ्यास के बाद भावों के बीच गुड़गुड़ाहट भी होती है। जब ये सुतह होने लगता है तो हृदय से शुरू करें। यही ध्यान आज्ञा चक्र पर कीजिए। अब कोई खतरा नहीं, आज्ञा चक्र खुल चुका है। यही ध्यान कीजिए। हम हृदय से ध्यान शुरू करते हैं लेकिन धीरे धीरे बहुत सरलता से सत्संग अटेंड करने से हम उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं आज्ञा चक्र पर। साल 2 साल सत्संग में जाने के बाद, सत्संग के प्रोग्राम अटेंड करने के बाद, भंडारे में सम्मिलित होने के बाद बहुत जल्दी ये अवस्था साधक को मिल जाती है कि जब उसे आज्ञा चक्र पर स्पंदन होने लगता है। बाज लोगों को काम करते करते भी ऐसा होना शुरू हो जाता है। ऑफिस में काम कर रहे हैं, आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता रहता है। अब कोई खतरा नहीं। इसलिए हमारे सद्गुरुओं ने ध्यान हृदय पर बताया ताकि बड़ी सरलता से काम बन जाए और हमारा ऐसा सुंदर गुण पैदा हो जाए
जिसकी हमारे ग्रस्त जीवन में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।